आपने सुना होगा कि राजा श्रेणिक ने छल से चेटक की पुत्री चेलना से विवाह कर लिया। जेनी जैसा बन करके आचरण करके और विवाह कर दिया रानी चेलना से। भोली भाली चेलना, धर्मात्मा चेलना आ जाती है विवाह करके। जैसे राजगृह में देखा तो ओहो, ये तो घोर धर्मी है और जिन धर्म के प्रति विद्रोही है, साधु के प्रति द्रोह उत्पन्न करने वाले हैं। एक एक पल उसका भारी हुआ, आंखों में आंसू बिसारती, सोचती प्रभु इससे तो मेरा मरण हो जाता, जन्म लेते ही मरण हो जाता। विधर्मी के साथ में विवाह करने से तो अच्छा है कि जन्म लेते ही मर जाती। इनके घर में मुझे क्यों रहना पड़ रहा है, क्या करूं प्रभु, कुछ समझ में नहीं आता। और माता पिता ने ब्याह कर दिया है, वो भी क्या करे, मेरे ही कर्म खोटे थे और षड्यंत्र इसने किया, छल किया। लेकिन अब मैं भी जिन धर्मी हूं, जिनेंद्र भगवान मेरी आत्मशक्ति को प्रकट करने दे, बस मेरी शक्ति प्रकट हो और मेरा श्रद्धान अडिग है, सुमेरु जैसा डिग नहीं सकता। उसने देखा, पता ही नहीं चला था पहले तो 500 शिकारी कुत्ते मुनिराज ध्यान में बैठे थे, उनके ऊपर छोड़ दिए। लेकिन मुनिराज ध्यान में लीन थे। उनकी पवित्र वरगुणों के परम प्रभाव से सारे शिकारी कुत्ते, क्रूर भयंकर वो बड़े बड़े कुत्ते महाराज के पास में आकर के बैठ जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। 500 शिकारी कुत्ते शांत हो गए। ओहो, क्या उनका प्रभाव, उनकी निश्चलता, उनकी सरलता का प्रभाव। फिर भी उसका मन शांत नहीं हुआ राजा श्रेणिक का। फिर उसने अपने तरकश से तीर निकाला और मुनिराज के तन को भेद दिया। बेधने के लिए मैं बेध डालूं, मुनिराज के शरीर को जर्जर कर दूं, इस भावना से तरकश से तीर निकाला और छोड़ा। जैसे ही छोड़ा, क्या उनकी ऊर्जा का वलय था, ऐसा प्रभाव था ऊर्जा वलय का। जो तीर छोड़ा वो सीधा मुनिराज से के पास में शरीर को स्पर्श किए बिना ही वापस लौट करके आया और धरती में गड़ गया। शर्म आ गई उस तीर को भी। ओ हो, क्या किया, अब की बार मरा हुआ सर्प उन यशोधर मुनिराज के गले में डाल दिया। जब उनके ऊपर चिटिया चढ़ने लगी, पता चला, तब रानी चेलना जाती है और जा करके देखती है, ओ हो, धिक्कार है ऐसे पति को। हे प्रभु, कितना घोर अनर्थ कर लिया, बहुत पछताती है। इसके बाद में वो मन में विचार करती है कि सांप के तो फन में ही जहर रहता है, बिच्छू के डंक में ही, बिच्छू के पूंछ में, बिच्छू की पूंछ पर जहर रहता है, और जो मधुमक्खियां होती हैं उनके डंक पर जहर रहता है। लेकिन ऐसे दुर्जनों के तो पूरे रोम रोम में जहर रहता है, विषव्याप्त होता है। प्रभु मैं क्या करूं। और उस दिन से जब मुनिराज का उपसर्ग दूर हुआ, नरकगामी होने वाला था। अब इतने सारे उपसर्ग करने के बाद में रानी चेलना ने समझाया तो काल लब्धि आई, फिर समझ में आया। लेकिन क्या होगा, चिड़िया चुग गई खेत, अभी तक तो उसका नरक आयु का बंध हो गया। बहुत पश्चाताप किया। भगवान महावीर के समव शरण में जाकर के 60,000 प्रश्न पूछे जिस श्रेणिक ने, पर क्या करे, नरक आयु का बंध हो गया था, नरकगामी होना पड़ा। ऐसी ऐसी घटनाएं जब हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, छल कपट करके ऐसी ऐसी स्थितियां बनती है, फिर भी रानी चेलना के श्रद्धान की, सम्यक दर्शन की विजय हुई और राजा श्रेणिक को उनके अनुसार चलना ही पड़ा। चाहे कितना ही छल करते जाओ, लेकिन एक दिन विजय होगी तो निश्चल मन की ही विजय होगी। हमने सुना था कि जो बैरिस्टर साहब जब यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में एक महिला आती है और ट्रेन में बैठने की आज्ञा, इजाज़त मांगती है। उन्होंने इशारा कर दिया कि बैठ जाओ, इशारा किया सिर्फ, और वह बैठ गई। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, जैसी ही रफ्तार पकड़ी तो वह महिला खड़ी हो गई और बैरिस्टर साहब को देख करके कहती है, 1 लाख रुपये निकालो, वरना अभी जंजीर खींचती हूँ और शोरगुल करूँगी कि तुमने मेरी इज्जत लूटी है, दो जल्दी से 1 लाख रुपया। बैरिस्टर साहब बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा
सुनाई नहीं देता है, मैं सुनता नहीं हूँ और बोलता भी नहीं हूँ, गूंगा भी हूँ और सुनता भी नहीं हूँ, लिख करके दे दो, क्या कहना चाहती हो लिख करके दे दो। उसने लिख करके दे दिया। क्या लिख करके दे दिया? जो उसने कहा था कि 1 लाख रुपये दो वरना चिल्लाऊंगी कि तुमने मेरी इज्जत लूटी है। और कागज लिख करके दिया, रखा अपने पास में, 2 चांटे मारे। मुझे छलती हो तुम? छलने वाले के दिल में खुद छाले पड़ेंगे। तुम चाहे कितना ही छलने की कोशिश करो, अब तो उनके पास पे प्रमाण ही आ गया था। कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगाए सुख उपजे पर ठगिए दुख होए। बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी है। अगर आप ठगे गए कोई बात नहीं, आपको लगेगा हम ठगे गए तो कोई बात नहीं, सुखी होगा, लेकिन औरों को ठगा तो आपके मन में पीड़ा होती रहेगी, मैंने अच्छा नहीं किया। क्योंकि मन हमारा हमेशा जजमेंट करने वाला एक अदालत है और वह अदालत हमें सही निर्णय देती कि तुमने अच्छा नहीं किया। आपने कभी देखा होगा, परीक्षा देने वाला जो परीक्षार्थी नकल करके ले जाता है और पूरा टिप्पण तैयार करके रख देता है, पूरे टाइम इधर उधर देखता रहता है, कोई आ तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है, और उसके भीतर में घबराहट हमेशा बनी ही रहती है। अगर वह पकड़ा जाए तो भी दंडित होगा, नहीं पकड़ा जाए तो भी घबराहट से उसके भीतर में उद्विग्नता बनी ही रहती है, घबराहट बनी रहती है पूरे समय। और उस घबराहट से उसके भीतर के आयु के निषेक खिरते चले जाते हैं, अकाल में मरण होता है। जो भी घबराता है, छल करता है, धोखाधड़ी करता है, निश्चित रूप से उसकी आयु कम होती चली जाती है, निषेक जल्दी जल्दी खिरने लग जाते हैं। इसीलिए कहा है कि जो व्यक्ति जितना सरल होगा उतना ही पापों से मुक्त होगा, वह निश्चित ही दोष नहीं करेगा। जैसे कबीरदास जी के पास में उनका बेटा आया कमाल। कमाल ने कहा, पिताश्री आज मुझे चोरी करना है, मुझे चोरी करना है पिताश्री। जितना कबीरदास जी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, बेटा कमाल तो कुछ और ही तरह का था। उसने कहा कि पिताजी चोरी करना है। ठीक है बेटा, आज्ञा है मेरी, आशीर्वाद है, चोरी कर लो। तो कमाल के मन में आया, मेरे पिताजी देखो बड़े अच्छे गुणवान बनते हैं, सारे लोग उनको बड़े गुणवान समझते हैं, और चोरी का आशीर्वाद दे दिया। हाँ, चोरी का आशीर्वाद दे दिया, आज्ञा दे दी उन्होंने। ठीक है बेटा, मैं भी चलूंगा साथ में। अब तो कमाल को और मजा आ गया, साथ में चोरी करने भी चल रहे हैं। हाँ, लोग तो कहते हैं कबीरदास जी इतने बड़े, इतने महान, और चोरी करने खुद चल रहे हैं। बड़ा अच्छा, बेटा तो बड़ा खुश, और साथ में गया। मैं बाहर खड़ा रहूंगा तो सारी चोरी कर लेना। अब और ज्यादा खुश हो गया, इतना बड़ा सम्मान दे रहे पिताजी मुझे। और उसने जो जो भी चीजें थी, महत्वपूर्ण चीजें, परिवार सोया हुआ है, नींद के आगोश में है, और उसने वह चीजें निकालना शुरू कर दी, जो जो भी महत्वपूर्ण थी, कीमती थी, वो चीजें निकाली, गठरी बांधी और कहा चले पिताजी चले। पिताजी ने रोका और कहा बेटा कहाँ जा रहा है? चलो पिताजी, हो गई ना चोरी। अरे चोरी तो हो गई, लेकिन जब ये लोग जागेंगे तो उनको कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी, उनका दिल दुखेगा, ये तो मैं सहन ही नहीं कर सकता। उनको पहले जगा करके बोल दो कि हम चोरी करके ये लेकर के जा रहे हैं। बोलो बेटा। बेटे ने देखा, अरे सही में इनको कबीरदास जी महान क्यों कहते हैं। अब बात समझ में आ गई, पिताजी इनको जगाना ही था, बोलना ही था, तो चोरी के लिए आज्ञा काहे को दी थी आपने? क्यों दी थी आपने आज्ञा? बात समझ में आती है। जो व्यक्ति इतना सरल है वो कभी किसी की चोरी नहीं कर सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो क्रोध नहीं करेगा, वो घमंडी नहीं होगा। बहुत महत्वपूर्ण है। कल के दिन कठोर न होने की शिक्षा दी तो आज सरल होने की शिक्षा दे रहे हैं। हमने देखा है लोग धर्म स्थानों पर भी झूठ बोल जाते, गुरुओं से भी झूठ बोल जाते हैं। कम से कम पर्व के दिनों में बिल्कुल सत्य हृदय के साथ भी चलिएगा, अन्यथा कहा है विद्वानों ने कि गुरु से झूठ, मित्र से चोरी, के हो निर्धन के हो कोढ़ी। या तो निर्धन होगा या फिर कोढ़ी होगा, ये निश्चित बात है। इसलिए कभी गुरु से झूठ नहीं बोलना, मित्र की चोरी नहीं करना।
आज हमें अपने जीवन में कोई पराये लोग ज़्यादा धोखा नहीं देते, अपना बनकर के ही लोग धोखा देते। इसीलिए पूजन में लिखना पड़ा अपनों, क्या पढ़ते हैं आप लोग, नव देवता की पूजा में पढ़ते हैं ना, जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया। एकेंद्रीय जीवों में देखिएगा, जैसे कांच है बहुत अच्छा चमकता है, हाँ हीरे से भी ज़्यादा कभी कभी कांच चमकने लगता है, और भी पीतल है वह भी सोने जैसा चमकने लगता है। इसकी मायाचारी नाम का यह इसका मायाचारी कषाय है। हीरा चमकता है, कुछ ऐसे भी रहते हैं कि जो इतना कॉस्टली नहीं है फिर भी वो चमकता है, ये भी उसकी मायाचारी है। बहुत मोटे रूप में बता रही हूँ, जैसे जल कायिक है, अकस्मात वेग बढ़ा देता है और इतना पानी तेजी से आता है कि घर के घर को तोड़ देता है, दीवारें तोड़ देता है, कई लोगों को अपने भीतर में आत्मसात कर लेता है। ये है जल कायिक की मायाचारी। और देखिएगा अग्नि की एकदम विकराल रूप धारण कर लेता है, छोटी सी चिंगारी थी और विकराल रूप धारण कर लेता है, यह भी उसके मायाचारी है। वायु विपरीत दिशा में बहने लग जाता है, एकदम विपरीत दिशा में बहता है तो कई बार जहाज के जहाज पलट जाते हैं, कई लोगों का अवसान हो जाता है। वनस्पति कई कांटे ऐसे होते हैं और अफ्रीका के अंदर ऐसे ऐसे पौधे हैं जो कि नरभक्षी हैं और शांति से ऐसे ही खड़े हैं, जैसे ही वहाँ पर कोई व्यक्ति जाता है और उसको दबोच लेते हैं, पकड़ करके उसका पूरा खून चूस करके कंकाल को फेंक देते हैं। ये मायाचारी का प्रतीक है उसका। और देखिएगा खटमल कितनी चुपचाप आता है, दबे पे खून पी के चला जाता है। मच्छर भी कम नहीं है, मायाचारी से तुम्हें गीत सुनाता है कान के पास भी आकर के, हाँ आपको लगता है कान के पास भी और एक सेकंड में इतना दूर चला जाता है, काट करके भाग जाता है, पता ही नहीं चलता। इस प्रकार से जड़ों में दूसरे की जड़ों का पानी सोख लेना, ये है मायाचारी। कीड़े मच्छर पता नहीं कितने जीव ऐसे हैं, और पंचेंद्रिय के बारे में मुझे कुछ उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत वाकिफ है इसके लिए कि जीव कितने कितने प्रकार से मायाचारी करता है। आप लोग देखते हैं आए दिन अखबार भरे पड़े हैं, मोबाइल के अंदर कितनी कितनी ऐसी कहानियाँ आती हैं, सुनते हैं ना आप लोग, आए दिन सुनते हैं। बस यही स्थिति है। आचार्य भगवान कहते हैं कि आज के समय में मौन के इशारे ही शोर मचा रहे हैं, मौन के इशारे ही शोर मचा रहे हैं, मनोरंजन के साधन ही बोर बना रहे हैं, मनोरंजन के साधन ही बोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाए हम, आज किस डॉक्टर के पास जाए हम, सुनना बड़े ध्यान से, ताकत के कैप्सूल ही कमज़ोर बना रहे हैं, ताकत के कैप्सूल ही कमज़ोर बना रहे हैं। कहाँ जाए कुछ बात समझ में नहीं आती, जहाँ देखो वहाँ पर कर रहा है कर्म, मानता है बांध रहा है कि धर्म धर्म कर रहा हूँ, यही तो जीवों का है भ्रम। और ये भ्रम करते करते अनंत काल बीत गया। आप लोग भूले नहीं होंगे वो मंत्री जिसके यहाँ पर बेटा हो गया, भूल तो नहीं गए ना आप लोग, हाँ बेटा हो गया है। अब पत्नी ने कहा मैं इस तुम्हारे गोदी के पुत्र को देख नहीं सकती, मेरा बेटा मेरा ही बेटा रहेगा, अब ये घर पे नहीं रह सकता। मंत्री ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, वह अनाथ है बालक, उसका कोई नहीं है और हमने गोद लिया है, नहीं मैं इसे घर पे नहीं रख सकती। इंसान जब वक्त पड़े तो गधे को भी काका कहता है, और जब वक्त निकल जाता है तो वक्त पड़े बाबा गधे को कहे काका, हाँ और वक्त निकल गया तो फिर उससे कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसीलिए आचार्य कहते हैं विश्वास में विष का वास है, विश्वास में है वास विष का, आशा में छिपी है निराशा, शब्दों के संग में न बहना, छल से भरी है हर भाषा, छल से भरी है हर भाषा। जहाँ देखो वहाँ पर लोग लुटे जा रहे हैं, लोग तरह तरह से परेशान हो रहे हैं। उन्होंने हमें छला, कहा था कि हम 1 महीने में तुम्हारा पैसा लौटा देंगे, हमने अपना समझ करके
अपना बन करके आए थे और बिल्कुल अपने थे, करीब के थे, पैसा ले लिया, 80 लाख ले लिया, 1 करोड़ ले लिया और 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, देने का नाम नहीं लेते। अब तो उल्टी स्थिति हो गई है, जाते हैं तो धमकी और देते हैं। होता है कि नहीं होता है बताओ? भले मत चुकाओ अभी, लेकिन एकेंद्री बन करके भी तुम्हें चुकाना पड़ेगा। इसीलिए हे चेतनात्मन ए दीन होति तित्तो सो हो हदि उत्तमम सुखम। अगर तुझे भी उत्तम सुख की प्राप्ति करना है तो यहीं पर तृप्त हो जा, यहीं संतुष्ट हो जा, बहिर्मुखी दृष्टि छोड़ दे चेतन। बार बार आचार्य भगवान यही कहते, क्योंकि अभिलाषाओं की पूर्ति तो आज तक न हुई है न कभी होगी। कहा है कवियों ने, अभिलाषा की भीड़ बहुत है, किस किस की मैं पूरी कर दूं, एक की इच्छा पूरी करने किसकी बस्ती सुनी कर दूं। बताओ, एक की इच्छा इतनी है कि 3 लोगों का धन मुझे मिल जाए, तो एक की इच्छा पूरी करने के लिए किसकी बस्ती सुनी करूं? इसीलिए आज तक किसी की अभिलाषा पूरी हुई नहीं, और जिसकी हुई है वो सब मुक्ति धाम चले गए, वो संसार में रहे ही नहीं। तो आज हमें भी एक कार्य करना है। राजपुरुष के चयन की घोषणा की थी उस राजा ने, और वह सारी वस्तुओं को देख करके खाली हाथ लौटा। देखने को तो ऐसा ही दिखा कि खाली हाथ आया है, कोई वस्तु लेकर के नहीं आया। राजा ने दृष्टिपात किया, चेहरे से बड़ा व्यक्तित्व का धनी था और ओज था, यशस्वी था, ओजस्वी था। पूछा, क्या लेकर के आए हो, बताओ। उसने कहा, राजन, लेने के योग्य, ग्रहण करने के योग्य मुझे कोई वस्तु लगी ही नहीं, क्योंकि हर वस्तु विनाशिक है, इसमें कहीं तुष्टि नहीं है, उसमें कहीं तृप्ति नहीं है। इसीलिए मैं आपके श्री चरणों में संतोष रूपी धन लेकर के आया हूँ, चाहो तो स्वीकार कर लीजिए। राजा ने उसी व्यक्ति को राजपुरुष को के रूप में चयन कर लिया। वाह! राजपुरुष तो ऐसा ही हो सकता है जिसके भीतर में संतोष रूपी धन हो, जो प्रजा को परेशान करने वाला न हो, प्रजा को सही संदेश देने वाला हो, हित का उपदेश देने वाला हो, हित का मार्ग दिखाने वाला हो। तो आज हमें भी कुछ तो अपना करना है। भव्य जीवों, एक बात पूछना चाहती हूँ, जब त्योहार आते हैं, दीपावली आने वाली है, बस इसके बाद में दशहरा और दीपावली हो गया, चातुर्मास पूरा। जब दीपावली आने वाली होती है तो क्या करते हैं, घर को, दुकान को, फैक्ट्री को साफ सफाई करते हैं ना? हाँ, करते हैं। त्योहार के पूर्व तैयारी करते हैं, सफाई करते हैं, पवित्र करते हैं। अतिथि कोई आता है, विशेष अतिथि, तो क्या आपने घर को ऐसे ही सामान इधर उधर बिखरा हुआ रहने देते हैं? अरे जल्दी करो, आने वाले हैं अतिथि, विशेष अतिथि हैं। घर को देख करके ही तो घर के लोगों का अनुमान लगाया जाता है। जैसे मंदिर को देख करके वहाँ के कॉलोनी के लोगों का अनुमान लगाया जाता है कि कैसे यहाँ के लोग होंगे, वैसे ही घर को देख करके घर के लोगों का अनुमान लगाया जाता है कि कैसे हैं यहाँ के लोग। इसलिए अतिथि आगमन से पूर्व घर की सफाई की जाती है। बीजारोपण करता है कृषक, इसके पहले उस खेत की सफाई की जाती है। उसी प्रकार से आचार्य भगवान कहते, 3 कषाय की अशुचि नहीं है इतनी जितनी की लोभ की है। लोभ जब तक रहेगा तब तक शुचिता नहीं हो सकती। इसलिए अपने घर के आंगन को साफ करो, अपनी चेतन आत्मा को पवित्र करो। इसको पवित्र किए बिना परमात्मा तुम्हारे भीतर में प्रवेश नहीं कर सकता, रह भी नहीं सकता।